तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है, कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस इन अ नेटवर्क, ठीक है। लाइक है आपका जो है पीसी है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, वो यदि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क होगा, ठीक है। तो वैसे जैसे कि वी आर लिविंग इन कनेक्टेड वर्ल्ड, कि हम इस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई किससे कनेक्टेड है, आप जब कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहते हो। आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो तो उन्हीं लोगों को कर रहे हो जिनसे आप कनेक्टेड हो। तो ऐसे ही इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो डिवाइसेज है वो भी आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। मतलब आप एक डिवाइस से जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी डिवाइस पे सेंड कर सकते हो और मेनी डिवाइसेस पे सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने दिखाया आपको कि जब नेटवर्क बनाते हैं तो हम बहुत सारी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स, डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, उनके बीच में आप डेटा को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से हम जो ग्रुप है, जैसे कई स्मॉलर पीपल का ग्रुप है या फिर स्मॉलर डिवाइसेस का जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, हम नेटवर्क बोलते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो जैसे आप सोशल साइट्स यूज करते हो तो वो भी, उसको हमेशा देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइटिंग। सोशल नेटवर्किंग साइटिंग क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो साइट्स क्या करती है, सोशली नेटवर्किंग, मतलब आपस में बहुत सारे लोगों को सोशली कनेक्ट करवाती है, जहां आप अपने थिंकिंग्स पुट कर सकते हो, ठीक है ना। कोई चीज आपको, पिक्चर्स है, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, पिक्चर शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में। तो आपस में बहुत सारे लोगों का आप क्या बनाते हो, ग्रुप बनाते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, सोशल नेटवर्क हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क हो सकता है। ऐसे ही मोबाइल के अलावा नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनका भी क्या हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइस। Such interconnection allow computer to share data and resource among each other। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ कि बहुत सारे डिवाइसेस, नॉट ए कंप्यूटर, अलग इसी तरीके की डिवाइसेस जो आपस में क्या करे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे, आपस में कनेक्टेड रहे, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है, इंट्रा कनेक्शन। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में एक वर्ड यूज किया कि इज इंट्रा कनेक्शंस अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इंट्रा कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ही बिल्डिंग या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे डिवाइसेज है, उनके बीच में आपस में का जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा, वो चाहे कंप्यूटर हो या कंप्यूटिंग डिवाइस हो। कंप्यूटिंग डिवाइस मतलब आपका राउटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वह क्या कहलाएगा, ताकि वो एक दूसरे से जो इंट्रा कनेक्शन अलाउ, जो इंट्रा कनेक्शन है उन दोनों के बीच में, जो अंदर का कनेक्शन है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कनेक्शन है, उनके बीच में वो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, वो ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ए बेस नेटवर्क में कनेक्ट फ्यू कंप्यूटर्स प्लेस इन रूम। जैसे कि बेसिकली मैंने, सपोज करो कि आपने देखा होगा लैब्स में और इनमें कि आपस में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू आपस में अलग अलग कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स यदि आपस में कनेक्टेड है तो ये कहलाएगा कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर इट कनेक्ट। अब जो नेटवर्क की साइज है वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मतलब लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो आपस में उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, कितनी डिवाइसेस उस नेटवर्क में कनेक्टेड, डिपेंड उस पे करता है कि वो जो साइज होगी वो लार्ज होगी या स्मॉल होगी। एक कंप्यूटर नेटवर्क यानी डिफरेंट डिफरेंट, अब नेटवर्क के अंदर यही नहीं कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ही आए, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस आ सकती है जो आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रही है, इंट्रा कनेक्शंस बना रही है, चाहे वो प्रिंटर हो, लैपटॉप हो, चाहे वो मोडेम हो,
ठीक है, गेटवे हो, राउटर हो, कुछ भी हो जो आपस में उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, वो सारी डिवाइसेस इसके अंदर आ सकती है। ठीक है ना, जैसे प्रिंटर, टैबलेट, माउस, सॉरी प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल है, आपका मॉडेम, राउटर, ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेज है। ये सारी क्या है? नेटवर्किंग डिवाइसेज है। राउटर, स्विच, मॉडेम। नेटवर्किंग आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन ए डिफरेंट सेटिंग। तो नेटवर्किंग क्यों किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेज है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं। और इन नेट जो डिवाइसेज है, जो नेटवर्किंग के अंदर डिवाइसेज है, उनको क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछे कि नोड क्या होता है। नोड जो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका जो डिवाइसेज है, जो डिवाइसेज है जो आपस में एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, वो कहलाती है नोड। वो क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। ठीक है। और जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो डेटा सेंड किया जाता है डिवाइसेस में, वो किसके रूप में किया जाता है? चंक्स के रूप में, जिन्हें क्या कहते हैं? पैकेट कहा जाता है। मतलब जो भी नेटवर्क के अंदर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो पैकेट्स में सर्कुलेट होती है। और दूसरा, फिर नेटवर्क के कैन बी कनेक्टेड आइदर थ्रू वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। हमने डिफरेंट पहले देख ही लिया अभी चैप्टर के अंदर कि हम नेटवर्क के अंदर जो है आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, और वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस मतलब लाइक वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डेटा जो सिग्नल्स है वो एयर में ट्रांसमिट होंगे। और केबल्स के थ्रू भी हम नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो सिग्नल्स है वो कैसे ट्रांसफर होंगे? आपके जो है केबल्स में सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। इन ए communication network, each device that is part of network and that can receive, create, store and send data of different routes is called node. तो नोड मैंने अभी जस्ट बताया है कि नोड किसे कहते हैं? जो नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, वो जो मैसेज रिसीव करती है, क्रिएट करती है, सेंड करती है, वो कहलाती है नोड। वो क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। ठीक है। नोड क्या हो सकती है? आपके मॉडेम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब क्या हो सकती है? नोड हो सकती है। मतलब जो भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेज है उनको हम क्या कह सकते हैं? नोड कह सकते हैं। ठीक है। Interconnectivity of computer device in a network allow us to exchange information simultaneously with many parties through email, वेबसाइट्स, ऑडियो वीडियो कॉल्स और एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट पे, वो कैसे करते हैं? या तो ईमेल्स के थ्रू, या ऑडियो वीडियो कॉल्स के थ्रू, या वीडियो सेंड करते हो, पिक्चर सेंड करते हो। तो इंफॉर्मेशन को आप कैसे भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट या मैसेज की फॉर्म में हो, चैट की फॉर्म में हो, ईमेल की फॉर्म में हो, या ऑडियो वीडियो की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रिंटर कैन बी मेड अवेलेबल टू मल्टीपल कंप्यूटर्स थ्रू ए नेटवर्क। अब जैसे एक एग्जांपल अपन ने, मैंने कई बार डिस्कस किया आपके साथ कि जो प्रिंटर होता है वो एक होता है, और उस प्रिंटर पे बहुत सारे कंप्यूटर से आपस में कमांड दी जा सकती है। ठीक है। तो ये जो है पार्ट, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक ही प्रिंटर पे क्या दे सकते हैं? कमांड दे सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। अब जो आप नेटवर्क देख रहे हो, ये इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से स्टार्टिंग हुई और कहां तक चला? तो 1960 के अंदर सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए कि किस तरीके से आपस में मशीनों को, डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाए। तो उस समय जब डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाए, तो उसमें कुछ इश्यूज आए कि जो डिवाइसेस थी वो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स की थी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थी, तो वो क्या नहीं हो पा रही थी? आपस में कनेक्टेड नहीं हो पा रही थी। तो 1960 के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, कमीशन बाई एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एर्पनेट से, सबसे पहले जो इंटरनेट का नाम था वो एर्पनेट था। इसने ही दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में क्या किया? कनेक्ट किया। बाद में इसका नाम जो चेंज होके क्या हो गया? इंटरनेट हो गया। क्या हो गया? इंटरनेट हो गया। कब? इन 1960 के अंदर। तो सबसे पहले 1960 के अंदर यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया? उसने जो डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट थे जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अलोकेटेड थे, उनको आपस में कनेक्ट किया। ठीक है। उनको क्या किया? कम्युनिकेशन किया उनके बीच में, और मैसेज को ट्रांसफर करने लगा। जो सबसे पहले मैसेज ट्रांसफर कम्युनिकेट हुआ वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया
और लॉस एंजलिस में, और सैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI में हुआ। स्लोली बट ग्रेजुअली इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या हुआ, मैसेज का ट्रांसमिट हुआ। मतलब सबसे पहले जो इंटरनेट का जो यूज किया गया वो मैसेज ट्रांसफर के एयरनेट के थ्रू किन दो इंस्टीट्यूट के बीच हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि लॉस एंजलिस में और सैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में हुआ। फिर धीरे धीरे एयरनेट इसमें ग्रेजुअली बढ़ता गया, ठीक है, और रिसर्च होते गए और नए नए रिसर्च के अकॉर्डिंग टू चेंजेस होते गए। और जो आज हम इंटरनेट का रूप जो देख रहे हैं, जो साइज हमें देख रहे हैं, वो इस तरीके की हमें आप जो यूजेज कर रहे हो वो ग्रेजुअली 19 से चलते चलते आज हम कितना इसका ब्रॉडली यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, वो हम देख रहे हैं। तो आर्पनेट मोर और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर्पनेट को ज्वाइन करते गए एंड मैनी इंडिपेंडेंट स्मॉलर नेटवर्क वर फॉर्म। और फिर छोटे छोटे उन नेटवर्क से नेटवर्क बनते रहे। मतलब इंटरनेट तो क्या पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करवाता है, और इसी का पार्ट है एक इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या करता है कि जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपकी स्कूल है, इसके अंदर एक बिल्डिंग के अंदर जो आपस में सारी डिवाइसेज है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वो आपस में जिस नेट से कनेक्टेड है इंटर, तो हम उसको इंट्रा कनेक्ट बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा कनेक्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे नेटवर्क भी बनाए गए जो आपस में ही एक दूसरे की जगह के क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। Few of the milestones in the magnification journey of evolution of computer network is depicted in the timeline। अब देखो एक टाइमलाइन शो कर रखा है कि किस तरीके से कैसे हम आर्पनेट से इंटरनेट पे आए। तो 1961 के अंदर सबसे पहले जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आर्पनेट का कॉन्सेप्टलाइज हुआ। उसके बाद में 1961 के बाद में 9 ईयर बाद में 1969 के अंदर फंक्शनली आर्पनेट वर्क करने लगा और UCLA एंड SRI के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। तो यह सबसे पहले 1961 के अंदर डेवलप हुआ और 1969 के बीच में इनमें क्या हुआ, 9 साल लग गए, मतलब 9 साल लग गए आपस में कम्युनिकेट कराने को, नेटवर्क बनाने को। ऐसा ही नहीं हुआ कि एक ही दिन में नेटवर्क बन गया आज की तरह, नहीं। उस समय जो नेटवर्क को मैसेज को सेंड करने के लिए, क्योंकि आज तो सारी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है, आपको पता है कि किस तरीके से मैसेज एनकोडेड हो जाएगा, किस तरीके से पैकेट्स के रूप में मैसेज चल जाएगा। पर ये उस समय इवोल्यूशन टाइम था उनका, तो उन्होंने 9 साल लगे जब फर्स्ट मैसेज को आपस में एक्सचेंज किया। उसके बाद में 1971 के अंदर ईमेल का यूज किया गया, वो एक सिंबल्स @ का यूज हुआ 1971 के अंदर। तो इन्होंने एक मैसेजिंग नेटवर्क डेवलप किया जिसको कहा गया ईमेल। तो फर्स्ट ईमेल 1971 में यूज किया गया। 1971 के बाद में 1974 के अंदर हम आए और उसके अंदर इंटरनेट वॉच कॉइन, आर्पनेट की जगह जो नाम चेंज कर दिया गया, इंटरनेट कर दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया, इंटरनेट कर दिया गया। और इंटरनेट ने 1974 से फिर 1982 के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाए, जो भी हमने डिसाइड पढ़ा था अभी कि किस तरीके से आपस में जो क्या होंगे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के थ्रू। तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाए। 1983 के अंदर डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। 1983 के अंदर डोमेन नेम सिस्टम DNS, वो 1983 के अंदर एवोल्यूशन हुआ इसका। और फिर 1983 के बाद में 1986 के अंदर नेशनल साइंस ऑफ फंडामेंटल ब्रिंग कम्युनिकेटेड टू मोर पीपल विथ नेट प्रोग्राम। और 1986 के अंदर इसमें और ज्यादा डेवलप होता हुआ और 86 के अंदर बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्ट करने की एक प्लेटफॉर्म इसमें मिला। देन 1986 के बाद में 90 के अंदर HTML का यूज होते हुए वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ। URL जिसको हम देख रहे हैं कि आज हम जो वेबसाइट देख रहे हैं उसका सबसे पहले यूज हुआ 90 के अंदर, 1990 के अंदर। और फिर 1990 के से बाद में 7 इयर्स आफ्टर 1997 के अंदर वाईफाई का इंट्रोड्यूस हुआ। 1997 के अंदर वाईफाई इंट्रोड्यूस हुआ। तो वाईफाई कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1997 के अंदर वाईफाई का इंट्रोड्यूस हुआ। और इस तरीके से आज का जो हम इंटरनेट देख रहे हैं उसका एवोल्यूशन 1961 से स्टार्ट होता हुआ आज के टाइम तक जो चेंजेस देख रहे हो इस तरीके से हुआ। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अब बेसिकली जो आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वह 4 तरीके से आपस में कनेक्टेड होती है बेसिकली।
टाइप ऑफ नेटवर्क मतलब किस तरीके से उन डिवाइसेस को उनके रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, कि जो एक डिवाइसेस है उसको कितनी रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड, उस अकॉर्डिंग नेटवर्क को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स ranging from network of handling devices connected through Wi-Fi, Bluetooth within a single room to millions of computers spread across the globe। तो जो डिवाइसेज है उनको किस तरीके से रेंज में आपस में कनेक्टेड है, कितनी डिवाइसेस को कितनी रेंज तक हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पेन, लैन, वैन और मैन एंड वैन, ये 4 टाइप्स में हम नेटवर्क को डिवाइड किया हमने, कि 4 टाइप्स में नेटवर्क को हमने क्या किया, डिवाइड किया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि जो रेंज है नेटवर्क डिवाइसेस की, उसके अंदर जो आपस में कनेक्टेड हैं पेन, लैन, मैन और वैन, किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहला है जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग सबसे जो छोटा नेटवर्क आता है दैट इज पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, लाइक ए फ्यू पर्सनल डिवाइसेस को आपस में जब हम कनेक्टेड करते हैं, जो हमारी पर्सनल डिवाइसेज है जो आप आपस में एक नेटवर्क बना रहे हो उनको आपस में कनेक्टेड करके, वो होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपना मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रखे हो, आप हेडफोन कनेक्ट कर रखे हो, तो वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है एक ही छोटे से रेंज या छोटे से एरिया के अंदर। तो वो होगा पेन, वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, पेन कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ए फ्यू पर्सनल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, प्रिंटर एक्सेट्रा। ऑल दी डिवाइस लाइन विद इन एन अप्रोप्रिएट रेंज 10 मीटर। तो पेन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, ओनली 10 मीटर। तो 10 मीटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है वो पेन के में आएगी, पेन टाइप का वो नेटवर्क होगा। वो नेटवर्क किस टाइप का होगा, पेन टाइप का नेटवर्क होगा। ए पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस, ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, दोनों ही तरीके का नेटवर्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए मोबाइल फोन कनेक्टेड टू द लैपटॉप थ्रू यूएसबी फोन, a wired pen, while two smartphones communicating with each other through Bluetooth या Wi-Fi is a wireless pen। तो हम जो दो आपस में डिवाइसेज है वो कनेक्टेड है, यदि आपने डेटा केबल के थ्रू लैपटॉप और मोबाइल को कनेक्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा, वायर्ड नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। पर वाईफाई के थ्रू आपस में उन नेटवर्क्स को आपने उन दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है तो वो कौन सा हो जाएगा, वायरलेस नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो पेन सबसे छोटा नेटवर्क एरिया है एज पर रेंज के बेस पे, जिसकी रेंज कितनी होती है, 10 मीटर होती है, जिसकी रेंज कितनी होती है, 10 मीटर होती है, ठीक है। तो पेन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एरिया नेटवर्क है। उसके बाद में जो आता है सबसे मेन लोकल एरिया नेटवर्क, लेन। अब लोकल एरिया नेटवर्क लेन का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिल्डिंग के अंदर जो डिवाइसेज है वो आपस में यदि एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उन डिवाइसेस के बीच में जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा, लेन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लेन कहलाएगा। So it is a network that connect computers, mobile phone, tablet, mouse, printer, etc. placed at a limited distance. The geographical area covered by LAN can range from a single room, floor, office having one or more building in the same premises, laboratory, a school, college, university campus। तो एक ही कैंपस, एक ही प्रीमिसाइज में या एक ही ऑफिस में या एक छोटे से रूम में जो बहुत सारे डिवाइसेज है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो क्या कहलाएगा, वो जो नेटवर्क का टाइप होगा वो होगा लेन टाइप का। कैसा टाइप का होगा, लेन टाइप का, लोकल एरिया नेटवर्क टाइप का होगा। कौन सा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क टाइप का होगा। द कनेक्टिविटी इज डन बाय मींस ऑफ वायर्स, ईथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई। इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो वायर्स और वायरलेस दोनों तरीके की हो सकती है। आप जो डिवाइसेज है उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हो,
केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। LAN is completely secure as only authenticate user in the network can access other computer or shared resources। अब क्या होता है कि जो LAN है, एक तो सबसे LAN का क्या होता है, सबसे ज्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि एक छोटे से लिमिटेड एरिया में ही बनाया जाता है और एक नेटवर्क के अंदर जो अदर पर्सन है कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर और शेयर्ड रिसोर्स ओनली ऑथेंटिकेट यूजर ही, जिसको ऑथेंटिकेट किया हुआ है। जैसे सपोज करो इस पूरे स्कूल की बिल्डिंग के हमने नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है और उस नेटवर्क के अंदर केवल ऑथेंटिकेट पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक डिवाइस किसी न किसी पासवर्ड सिक्योरिटी से क्या होगी, लिंक होगी और उस सिक्योरिटी को जो ऑथेंटिकेशन यूजर है, जो ऑथराइज यूजर है, वही एक्सेस कर सकता है। यूजर कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग अ कनेक्टेड प्रिंटर, अपलोड एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर टू फ्रॉम द लोकल सर्वर। यूजर क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज यदि प्रिंटर्स आपस में क्या कर सकता है, प्रिंटर को कनेक्ट करके उस पर डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकता है या सर्वर पे डाउनलोड और अपलोड कर सकता है। सच LANs प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट। जो LAN के अंदर होता है वो डेटा ट्रांसफर की जो रेट होती है वो क्या होती है, हाई स्पीड होती है। वो क्या होती है, हाई स्पीड की तरह होती है। डेटा ट्रांसफर की रेट क्या होती है, हाई स्पीडली होती है। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। रेंज क्या होती है, शॉर्ट होती है। एंड दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंड अप टू 1 किलोमीटर। कितना हो सकता है ये, 1 किलोमीटर तक का हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 किलोमीटर तक का हो सकता है। डेटा ट्रांसफर इन लेस क्वाइटली हाई एंड यूजुअली वेरियस फ्रॉम 10 Mbps। इसके अंदर जो स्पीड चलेगी वो कितनी चलेगी, 10 Mbps से लेके 1000 Mbps तक की स्पीड इसके अंदर कैरी होती है कि आप इतनी स्पीड का यूज हो जाता है इसके अंदर, लेन के अंदर। Mbps का मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो इथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड हाउ कंप्यूटर एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर। तो लोकल एरिया के अंदर अधिकतर जो डिवाइसेज हैं वो कैसे कनेक्टेड होती है, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। कैसे कनेक्टेड होती है, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। एक होता है मेन एरिया मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जैसा नाम है कि जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग जो एक सिटी के अंदर या पर्टिकुलर एक टाउन या सिटी बोल सकते हो आप, उसके अंदर जो डिवाइसेज यदि आपस में कनेक्टेड है तो उसके अंदर जो नेटवर्क बन रहा है वो किस टाइप का नेटवर्क बनेगा, मेन टाइप का नेटवर्क बनेगा। किस टाइप का नेटवर्क बनेगा, मेन टाइप का नेटवर्क बनेगा। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क टाइप का नेटवर्क बनेगा, जिसके अंदर जो स्पीड होगी वो Mbps में होगी और यहाँ पे बहुत सारे लेंस आपस में कनेक्टेड होंगे। तो मेन में क्या होता है कि बहुत सारे लेंस जो होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारे लेन मिलके क्या बनाते हैं, आपका मेन बनाते हैं। तो एक सिटी के अंदर बहुत सारे लेन्स, बहुत जैसे कॉलेज का लेन हो गया, एक कॉलेज कैंपस उसका लेन हो गया, ठीक है ना। एक दूसरी कॉलेज उसका कैंपस का जो है वो लेन हो गया, वो आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो वो क्या कह रहा है, मेन टाइप का नेटवर्क बना रहा है। किस टाइप का नेटवर्क बना रहा है, मेन टाइप का नेटवर्क बना रहा है। इसकी जो रेंज होती है मेन टाइप के नेटवर्क की, वो 30 से 40 किलोमीटर होती है, 30 to 40 किलोमीटर होती है। और ये केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क सर्विस होती है, जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखिए जैसे कि ये लैन 1 लैन 2 लैन 3 मिलके क्या बना रहा है, आपके मेन बना रहे। क्या बना रहे हैं, मेन बना रहे। और लास्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, बहुत सारे मेन्स आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन जिसको बोलते हो आप, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर अंदर लैन एंड मैन विच आर स्पीडली अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए कंट्री और ए डिफरेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट्स। तो जो वैन है वो कब बन के बनेगा, जब आपस में बहुत सारी डिवाइसेस एक कंट्री के अंदर या कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर कनेक्टेड होती है। तो इस टाइप का जो नेटवर्क मिलेगा वो होगा आपका वैन होगा। वो किस टाइप का होगा, वैन होगा, ठीक है। तो ये आपका जो होता है बेसिकली ज्यादातर वायरलेस होता है। एंड एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेज इन डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द वेब। अब जैसे सपोज करो कि जो डिफरेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अमेजोन है या आपका और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक जेनपैक्ट है, ये जो कंपनीज है इनके जो ब्रांचेज है वो वर्ल्ड में हर जगह है।
तो ये ब्रांचेज आपस में यदि एक दूसरे से कनेक्टेड है तो किसके थ्रू कनेक्टेड है, वैन के थ्रू कनेक्टेड है। इनका जो नेटवर्क होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। तो इस तरीके के बिलियंस ऑफ कंप्यूटर स्मार्टफोन्स इस वैन में कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए कि नेटवर्क स्विच और इंटरनेट इन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया नेटवर्क के बारे के अंदर, नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे के अंदर।